हर सुबह एक व्यक्ति जिसका नाम था गोविंद समय पर उठकर गांव के बाजार में दरांती बेचने आता था। लेकिन अजीब बात यह थी कि वह किसी से एक पैसा नहीं लेता था। जो भी दरांती लेने आता गोविंद उसे हाथ देखकर भविष्य बताता निःशुल्क। वह यही कहता, अगर मेरी बात अगले साल सच निकली तो फिर दरांती और भविष्यवाणी दोनों के पैसे देना। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग रामस्वरूप चाचा अपने बेटे हरिओम के लिए दरांती लेने आए। गोविंद ने उनका हाथ देखकर कहा, आपके बेटे की अगले साल शादी होगी और घर में बहू आएगी। ये सुनकर रामस्वरूप बड़े खुश हुए। समय बीता और अगले साल वाकई में हरिओम की शादी हो गई। वह अपनी पत्नी सीमा के साथ फिर से गोविंद के पास आया और पिछली बार की पूरी राशि चुका दी। जैसे ही गोविंद पैसे जेब में डालने वाला था, रामस्वरूप चाचा ने एक और सवाल पूछ लिया, अब मेरी बहू गर्भवती है, क्या बच्चा बेटा होगा या बेटी? गोविंद ने कुछ देर तक चुप रहकर गंभीरता से जवाब दिया, यह संतान जन्म नहीं ले पाएगी, दुर्भाग्य से यह मृत अवस्था में जन्म लेगा। ये सुनते ही हरिओम और रामस्वरूप को गुस्सा आ गया। उन्होंने गुस्से में आकर गोविंद की दरांती की दुकान तोड़ डाली और वहाँ से चले गए। लेकिन कुछ ही समय बाद वही हुआ, सीमा को प्रसव में कठिनाई हुई और मृत शिशु ने जन्म लिया। इसके बाद गोविंद ने दरांती बेचना छोड़ दिया और पूरी तरह भविष्य देखने और ध्यान साधना में लग गया। परंतु जैसे जैसे वह लोगों को सच्चाई बताता गया, कहते हैं कि उसने भाग्य के रहस्यों को अधिक उजागर कर दिया। एक दिन उसकी कुटिया में आग लग गई, जिसमें वह मुश्किल से बचा। लेकिन इस हादसे के बाद वह गूंगा हो गया। इसके बाद गांव में अफवाह फैल गई। जो कोई भी गोविंद को मुस्कुराते हुए देखता, वह अगले ही दिन किसी अजीब हादसे का शिकार होकर मर जाता। सिर्फ वे ही लोग बचते जिनकी किसी आध्यात्मिक शक्ति से रक्षा होती। जल्द ही यह बात पूरे गांव भैरवपुर में फैल गई। लोगों ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। डर था कि कहीं गोविंद की मुस्कान उनकी मौत न बन जाए। आखिरकार गांव वालों ने उसे पटवारी चौकी में पकड़वाया और बंद करवा दिया। उस दिन के बाद से न तो गोविंद को किसी ने देखा और न ही गांव में कभी कोई दरांती बेचने वाला ज्योतिषी आया।